चलिए आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम आप लोग का कि हम लोग राष्ट्रपति यानी भारतीय संविधान के क्लास चल रहा है ना जी। और इससे पहले हम लोग आपको जो कि आर्टिकल 52 से लेके 56 यानी 60 तक पढ़ा दिया गया था। उसमें आपको राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, इसका प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया है ना। तो आज थोड़ा थोड़ा हिंट में हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम आज राष्ट्रपति की जो कि आधिकारिक शक्ति और उसका विधायक शक्ति है, इस सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो स्नेहा कुमारी यहाँ ध्यान से देगा, आप बहुत चटपट करती है, ठीक है। पहले आराम से बैठ जाइए, सीधा बैठिए पहले। हाँ, तो हम क्लास को स्टार्ट करें अपनी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ गौर से देखिए, ऋषिका प्रताप, यहाँ देखिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, राष्ट्रपति के प्रॉपर आज हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के पहले क्या शक्ति है, क्या योग्यता, ये सब होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज प्रॉपर पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले होता है कि राष्ट्रपति का जो कि आर्टिकल जो शुरू होता है 52 से लेके 61 तक होता है, ठीक है। उसके बाद और सारे हैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, ठीक है, जिनमें सबका अलग अलग क्या महत्व अपना अपना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 है, उसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बता है। क्या है? पद के बारे में, जो राष्ट्रपति के पद है उसके बारे में बताया गया है। 53 देखिएगा, इसमें जो कार्यपालिका होता है उसका कौन प्रधान होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, जो कि कार्यपालिका क्या होते हैं, प्रधान यानी मेन, ठीक है। और सबसे लो नीचे कर्मचारी में देखिएगा तो सफाई कर्मचारी होता है। उसके बाद देखिएगा 54 देखिएगा, इसमें निर्वाचन से संबंधित जो कुछ है प्रोसेस, उसके बारे में जो आपको पिछले वाले क्लास में बता दिए गए हैं। क्या है? पूरा डिटेल से बता दिए हैं। उसके बाद 55 में देखिएगा तो राष्ट्रपति के कोटा का मतलब समझ लें कि जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति को कुछ परसेंटेज निर्धारित किया जाता है। परसेंट मालूम है कि आपको इतना परसेंट क्या करना है, आपको वोट लाना ही लाना है। नहीं लाइएगा तो आपका क्या है कि वोटिंग यानी चेक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। जैसे कि राष्ट्रपति जब जीत जाते हैं तो कितने साल के लिए पद पर रहते हैं, तब 5 साल के लिए, ठीक है। देन उसके कार्यकाल से संबंधित है। 57 में है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति बन जाए तो क्या दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या नहीं, तो क्या बन सकता है? बन सकता है बबनी। क्या है? अगर कोई व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा भी बन सकता है। बाकी बजाते क्या है कि प्रोसेस वही रहेगा, आपका योग्यता फॉर्मेलिटी जो कुछ वोटिंग वोटिंग का सब कुछ आपका वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें 58 जो कि आर्टिकल 58 है, उसमें बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताए कि क्या भारत के नागरिक होइए, 35 साल आपका एज हो जाना चाहिए ना, आप दिवालिया ना होइए, पागल ना होइए, किसी लाभ के पद पर ना होइए, और आपके पास क्या 50 जो कि ऐसे सांसद होना चाहिए जो प्रस्तावक हो, 50 ऐसे सांसद होने चाहिए जो अनुमोदक हो, तो आपका वही योग्यता रहने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 58 में वही फॉर्मेलिटी है क्या कि आप पागल ना होइए। क्या है? आप पागल या दिवालिया का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी का बहुत कर्जा लेके भाग गया हो, चाहे इतना कर्जा ले लिया जो उसका इनकम से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 60 में है, तो 60 में है शपथ। क्या है? शपथ। तो राष्ट्रपति जब आप बनिएगा तो आपको किसके समक्ष शपथ लेना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष क्या लेना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 61 में तो जानबे करते हैं कि महाभियोग से संबंधित है। 62 में बताइए दिए कि राष्ट्रपति अगर यदि अपने पद पर पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तब तक भी जब तक बने रहेंगे जब तक कि उस पद का उत्तराधिकारी न आ जाए, ठीक है। इतना तक आपको समझा दिया गया है। अब इसके जो 63 से हैं वह वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से संबंधित है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। रिश्का अब हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है, यानी नियुक्ति संबंधित जो कि उनका अधिकार है उस पर हम लोग अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक ही क्लास में क्या है कि राष्ट्रपति से जितने संबंधित जो शक्ति प्रधान ये सब है, विधायक सब के बारे में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य से नियुक्ति से संबंधित जो प्रधान है उसके बारे में पढ़े। तो राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकते हैं, तो आप देखिएगा सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं। किसको करते हैं? प्रधानमंत्री के, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। उनका पूरा नाम क्या है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसका देखिएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर वो मंत्री मंडल को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। किसको करेंगे? मंत्रिमंडल को, यानी मंत्री परिषद को नियुक्त करेंगे, ठीक है। उसका देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। फिर भारत के जो कि नियंत्रक महालेखक परीक्षा उसको नियुक्त करेंगे। यूपीएससी का जो कि चेयर होता है, चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष, और यूपीएससी का जो मेंबर होते हैं जैसे कि आईएएस, आईआरएफएस, आईपीएस, इस सब की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसका देखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्त करते हैं हर एक राज्य का। उसका बाद जो देखिएगा बनी क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ देखिए ना आराम से, ठीक है। तो राज्य के राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं। फिर जो कि निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग यानी चुनाव से जो अति होते हैं, चुनाव आयुक्त, ठीक है, उनको नियुक्त करते हैं। और संघीय क्षेत्र के जो कि आयुक्त होते हैं उनको जनजातीय समूह के अध्यक्ष के, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के, इस सब आयोग के, इस सब क्या करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बस हम आगे ना आ गया। तो जितने बड़े बड़े जो पद हैं भारत में, ठीक है, उस सब का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। बस हमें आ गया। तो इसमें किसका किसका है? तो आप कह सकते हैं कि अच्छा विधायक शक्ति पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। किसको हटा दिए? विधायक शक्ति को। तो आप कह लीजिए कि यूपीएससी के अध्यक्ष क्या है? यूपीएससी के क्या है? अध्यक्ष, ठीक है। उसका बाद देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो कि मुख्य न्यायाधीश को, चाहे लेकिन सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों रहेगा क्या अपने? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। फिर देखिएगा कि राज्य के राज्यपाल, ऐसे बहुत है, ठीक है। राज्यपाल, ठीक है, क्या है? राज्यपाल हो गया। इसका देखिएगा प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, ठीक है। और उसका मंत्री परिषद के नियुक्ति करेंगे। उसका नियंत्रक हमारे बहुत है, ठीक है, नियंत्रक महालेखा, परीक्षक, ये सब मतलब जितने बड़े बड़े भारत के देखिएगा पद, उस सबको नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। बस मैं आगे ना आगे इतना तक। तो इतना तुमको बेला आया समझ में? जोर से बोलो। चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायक शक्ति है क्या है? राष्ट्रपति का विधायक शक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तब हम लोग दूसरा में क्या देखते हैं? राष्ट्रपति के विधायक शक्तियाँ। तुम लोग को बेसी सर्दी हो गया क्या? तुम लोग को बोलेंगे कल कब सिरप यहाँ रखा है, सब उठाओ पकड़ के सबका पिया था, रिश्का सबका पिया, पिएगा सबसे। चलो बैठ जाओ, ठीक है। तब राष्ट्रपति के हम लोग क्या करें?
विधायक शक्ति का क्या करते हैं, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए संसद की जब सत्र आहूत होता है क्या है, तो राष्ट्रपति के संबंधित जो शक्तियाँ प्रधान है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जब संसद का जो सत्र आहूत होता है, ठीक है, तो उसमें देखिए सत्र अवसान करने का तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पल्ले है, तो राष्ट्रपति के पल्ले। किसके हैं, राष्ट्रपति के पास में है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप दोनों सदनों के क्या है, अभिभाषण करने की शक्ति किसके पल्ले है, राष्ट्रपति के पल्ले है, ठीक है। कहने का है बबनी, कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के जो शक्ति है उस संसद के दोनों सदनों के एक साथ क्या करते हैं, आहूत करते, बुलाते हैं, ठीक है। और उसमें स्पीच देने का उनका क्या है, सब शक्ति है, जो बैठक उसको कराने का क्या है उनको पहले शक्ति है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण, ठीक है, निर्वाचन एवं उसके जो पश्चाताप होता है, उसके प्रथम जो अति होता है बैठक, ठीक है ना, और वर्ष का जो अंतिम बैठक होता है कौन, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। माने वर्ष का पहला बैठक और वर्ष का अंतिम बैठक कौन है, राष्ट्रपति खुद दोनों सदनों को बुलाते हैं, ठीक है। सत्र का मतलब होता है कि पूरा दोनों सदनों का क्या है कि सांसद मौजूद होता है। बात समझ रहे हैं। उसका बाद देखिएगा कि संसद द्वारा जो कि पारित विधायक राष्ट्रपति के अनुमोदक के बाद ही कानून बनता है। अगर आप किसी भी संसद में कोई कानून को अगर बनाते हैं, पेश करते हैं, तो उसके लिए किसको जरूर पड़ेगा, राष्ट्रपति के। क्या, राष्ट्रपति को आपको जरूरी होगा। चाहे कोई भी कार्य, देखिए हमारे देश में जो कि प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन नाम मात्र का उनके पहले शक्ति के उनके पहले अथाह भंडार है। राष्ट्रपति के लिए क्या है, शक्ति का अथाह भंडार है, ठीक है। बाकी उसको रियल मायने में यूज कौन करता है, तो प्रधानमंत्री यूज करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। और देखिए जितना संविधान में तो ऐसे कहा गया है कि जितना भी कार्य होगा, ठीक है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक, उस सब में राष्ट्रपति का सिग्नेचर का होना जरूरी है। तब राष्ट्रपति तो सब जगह सिग्नेचर नहीं कर सकती है, क्या सब जगह नहीं कर सकती, तो इसके लिए राष्ट्रपति अपने जो कि योग्यता के अनुसार क्या करते हैं, लोगों के नियुक्त करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नाम बताइए दिए हैं, तो ये लोग जो कि अपने अपने जो क्षेत्र में जहाँ राष्ट्रपति की जरूरत पड़ता है वहाँ ये लोग क्या करता है, अपना सिग्नेचर दे देते हैं। फिर बाद में रिपोर्ट मसौदा करके राष्ट्रपति को क्या कर बता देते हैं, ऐसा बात है। बात समझ रहा है। जैसे कि आप देखिएगा विदेश में तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राजदूत की नियुक्त कर देते हैं। इस सब को आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। बबनी यहाँ गौर से देखिए, उसको पहले बंद कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है उसको, हाँ उसको पहले बंद कर दीजिए। स्नेहा कुमारी यहाँ देखो बबनी गौर से। अब हम लोग आगे क्या देख लेते हैं इसको कि देखिएगा नए राज्य का निर्माण, ठीक है। चाहे नए राज्य का निर्माण हो, चाहे उस राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन, या चाहे उस राज्य का क्या है नाम में परिवर्तन अगर करना है, तो इस विधायक पर राष्ट्रपति के क्या है सिग्नेचर होना जरूरी। सिग्नेचर समझ रहे, साइन, क्या साइन होना उनका जरूरी है, तब जाके ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि धन विधेयक से आपको कोई भी रिलेटेड जो कानून है धन विधेयक से, तो उसमें भी राष्ट्रपति के क्या करना होगा, साइन चाहिए। संचित निधि के व्यय करने, यानी आपका संचित निधि से अगर सरकार अगर खर्च करना चाहती है किसी आवश्यक काम के लिए, तो उसमें भी राष्ट्रपति का अनुदान मांगना पड़ेगा। क्या मांगना पड़ेगा, अनुदान मांगना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति जाके उसको सिफारिश यानी उसको दे देगी सहमति, तब जाके क्या है कि राज्य का या देश का संचित निधि सब क्या कर सकती है, पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकल कहाँ क्या दिया गया है बबनी, ये दिया गया है 117 के 3 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है, 117 के 3 में। धन विधेयक देखिएगा तो 110 आर्टिकल 110 में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों का कोई असहमति हो, तो उस समय क्या है कि सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का
संयुक्त बैठक बुलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई मुद्दा है, ठीक है, क्या है, कोई मुद्दा को समझ रहे हैं, कोई कानून बनाने की विधि प्रस्तावना जो कुछ हो, अगर उस पर दो सदन होते हैं, जैसे कि आपको पीछे बताया गया है कि एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव लोकसभा से निकल रहा है और उसमें राज्यसभा कह रहा है कि नहीं, हम इस मुद्दे पर हम अपना सहमति नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मामले, चाहे मान लीजिए कि राज्यसभा से कोई प्रस्तावना चाहे विधेयक पारित हो रहा है और लोकसभा कह रहा है कि हम इस मुद्दे पर हम अपना सहमति नहीं देंगे, तो ऐसे मुद्दे पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाती है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, ठीक है। और इस पर दोनों मुद्दे पर बात होता है, क्या रीजन क्या है कि आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं, इस सब में बात बुला के बैठक उठक करके जो उचित होता है उस लिए क्या करते हैं, काम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो संयुक्त दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक है 21 में, तो आर्टिकल 108 में है, क्या है, आर्टिकल 108 में है। और रहल बात कि आपको हम जैसे बता दें कि संचित निधि से अगर सरकार को पैसा चाहिए तो आर्टिकल 113, ठीक है, के 3 से आपको राष्ट्रपति को सिफारिश देना होगा, यानी उनसे अनुदान मांगना होगा, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति सिफारिश दे देगी तो आप क्या करिएगा, उससे आप पैसा लेके आप खर्च कीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि संसद में जो सदस्य होते हैं, अब राष्ट्रपति की उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्नेहा अपनी यहाँ देखिएगा, आप पीछे घुसिए, पहले आप आगे जाइए, घुसे कहने, हाँ ने इधर आ जाइए, आगे आगे, हाँ यहाँ गौर से यहाँ बोर्ड पे देखिए, आप लोग नीचे कथी आप लोग खोज रही है। अब हम लोग क्या है कि संसद के हैं जो कि सदस्य, ठीक है, जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, अब उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे देखिएगा कि आपको जो हम पिछले क्लास बताए थे, पढ़ाए थे राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपको बताया था कि राष्ट्रपति के वोट में, जैसे कि लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो उनमें से हम 543 से लिखे थे, 2 व्यक्ति के नहीं लिखे थे ना। राज्यसभा में 245 है, जिसमें आपको हम देखिएगा कि 233 हम लिखे, 12 नहीं लिखे थे। इसका रीज़न क्या था, तो यही आप देखिएगा कि राष्ट्रपति के ये पर पावर है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का, ठीक है, नियुक्त कर सकते हैं, क्या है। जब मान लीजिए कि जब देश गुलाम था तो उस समय क्या था, चलिए ठीक है, तो मान लीजिए कि देश गुलाम था, ठीक है, तो उस समय अंग्रेज हमारे भारतीय महिला से क्या शादी कर रह जाते थे, तो उनका जो बेटा जो बेटी होता था, तो उनका जब देश आज़ाद हुआ तो उनका कौन सुने, क्या कि संसद में सब भारतीय बैठल है, तो उनको सुनने के लिए 2 सीट बनाए गए थे, ठीक है। तो उन दोनों सीटों को भरते कौन, उसका चुनाव नहीं होता है, तो राष्ट्रपति अपने जो पावर है उनसे चुन के क्या करता है, लोकसभा में भेजते हैं, जिसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है। उसका बाद देखिएगा राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्ति के नियुक्त करते हैं जो कला, संस्कृत, विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा, इस सबसे उत्कृत उसमें महारत हासिल किए रहते हैं। तो अवसर क्षेत्र से 12 व्यक्ति को क्या करते हैं, चुन के कहाँ भेजते हैं, लोग राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आएगा नहीं समझ में आया बन। तो ये जो देखिएगा, ये राष्ट्रपति के जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं, ये पावर कहाँ मिलेगा, तो 331 में मिलेगा, आर्टिकल 331 में। और राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, ये पावर उनको आर्टिकल 80 के 3 से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 80 के 3 से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो राष्ट्रपति के पहले क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है देखिएगा, संसद के जो कि स्थगन के समय अनुच्छेद 123 क्या है, 1 2 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो देखिएगा राष्ट्रपति कौन समय है, तो आर्टिकल 1 2 3, ठीक है।
यानी 3 से संबंधित, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 123 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पहले क्या रहेगा, एक अध्यादेश जारी करने की क्या रहेगी, शक्ति यानी पावर है, ठीक है। जिसके तहत देखिएगा कि जिस प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है, ठीक है, इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। क्या है, क्या कितना दिन तक रहता है, 6 सप्ताह तक, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति राज्य की सूची के विषय में क्या है, अध्यादेश जारी नहीं कर सकती। एक आपको बताते हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और अपनी राज्य सूची, ठीक है। तो क्या है कि समवर्ती संघ सूची में केंद्र सरकार शासन कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और संघ जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाती है, ठीक है। तो जब अध्यादेश जारी होता है तो उस समय जो है कि राष्ट्रपति राज्य सूची पर क्या है, कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सत्र जब पूरा फुल बहुमत साथ बैठल उठल है, ठीक है, इस पर बात चर्चा हो रहा है, तो राष्ट्रपति इस अपने अध्यादेश जारी की जो शक्ति है उसका प्रयोग नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो दोनों सदन सत्र में होता, ठीक है। राष्ट्रपति को देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की जो कि सैन्य मामले में जो शक्तियाँ पर आती हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति हमारे जो कि तीनों सेना क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं बाबू, प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति हमारे तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, जिसमें आप देखिएगा कि सेना, वायुसेना, जल सेना, ये तीनों के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। बाकी राष्ट्रपति इस तीनों के प्रमुख है, बाकी अपना मनमानी क्या है इसको यूज नहीं कर सकते। इसका भी कुछ प्रक्रिया है जो कि संविधान में बनाया गया, ठीक है ना। अब इन से हो कि किसी के राष्ट्रपति बनवा दीजिए और राष्ट्रपति कर बोला जे मन करे से करवाना, इन जाके इंडियन आर्मी तीनों सेना का आदेश देगी, पाकिस्तान गिरा दीजिए, श्रीलंका में बम फोड़ दीजिए, इस सब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जब राष्ट्रपति जब सेना की यूज करेगी तो उसके लिए कुछ प्रावधान किया गया है मंत्रिमंडल संसद में, उसको पूरा करने के बाद ही राष्ट्रपति क्या करेगी, तीनों सेना क्या करेगी, आदेश देगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ राजनीतिक जो कि पावर है उनको बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए कि दूसरे देश के साथ कोई भी समझौता करने के लिए वह कहाँ होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के साइन होना जरूरी है। मान लीजिए कि किसी भी देश के साथ किसी भी मुद्दे पर, जैसे पाकिस्तानी के साथ देखिएगा तो जो कि सिंधु जल नदी वाला सब जो विवाद समझौता वाला, तो राष्ट्रपति की सिग्नेचर चाहिए उस पर, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का कोई भी विदेशी या देश के अंदर जो समझौता होता है तो उसमें राष्ट्रपति की सिग्नेचर जरूरी है, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति जो है विदेश मंत्री के लिए क्या करते हैं, भारतीय राजदूतों को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। और दूसरा देश के अगर कोई राजदूत आता है भारत में रहने के लिए तो उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से। अगर राष्ट्रपति परमिशन दे दे कि ठीक है आपको हम अपने देश में रहने की अनुमति देते हैं, तब तो दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये था राष्ट्रपति के उस राजनीतिक पावर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान से। क्या है, क्षमादान शक्ति के बारे में, ठीक है। किसके बारे में अपनी, तो ये देखिएगा आर्टिकल आपको 72 में मिलेगा। कितना में मिलेगा, आर्टिकल 72 में, जो कि राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करती है। चाहे वो मृत्यु दंड हो चाहे कोई ऐसा भी दंड हो, अगर कोर्ट अगर सुना दिया है तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगी, क्षमा कर देगी। जिसमें देखिएगा राष्ट्रपति को क्षमा करने के लिए 4 तरह के क्या है, पावर है, ठीक है। जिसमें आप देखिएगा पहला जो होता है प्रविलंबन, ठीक है। क्या है, प्रविलंबन, ठीक है। दूसरा देखिएगा प्रतिहार, क्या है, प्रतिहार। उसका तीसरा देखिएगा कि लघुकरण, क्या है, लघुकरण। और चौथा देखिएगा क्षमा, ठीक है। क्षमा में क्या होता है कि अगर कोई कोर्ट, ठीक है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या कठोर कारावास चाहे जो कुछ प्रक्रिया हो, चाहे 20 साल का उसका
जो कि समझिए कि चाहे उम्र कैद सुना दिया है, तो अगर राष्ट्रपति के पास आप जाके याचना कीजिएगा तो राष्ट्रपति चाहे तो आपको क्या करता है, आपको क्षमा कर दे। क्या करे? क्षमा कर दे। जब क्षमा हो जाएगा, राष्ट्रपति क्षमा कर दिया, तो आपके ऊपर तो नहीं तो कोई मृत्युदंड होगा, नहीं आप कारावास जाइएगा, नहीं कठोर कारावास जाइए, ना उम्र कैद होने वाला। ठीक है, आप जाइए, एक स्वतंत्र व्यक्ति होगा। अब जाइए, प्रेम से कमाइए, खमाइए और अपना परिवार सब चलाइए। ठीक है, तो क्षमादान में ये शक्तियाँ है। प्रविलंबन में देखिएगा, प्रविलंबन में होता है कि किसी दंड को, ठीक है, विशेषकर मृत्यु दंड को, ठीक है, रोक लगा देना। अगर कोई कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को समझ के मृत्यु दंड सुना दिया है, चाहे सुना रहा है, तो राष्ट्रपति उस पर क्या करेगी? प्रविलंबन जारी कर देगी। ठीक है, जैसे रीट के बारे में आपको पढ़ाए थे, उसी तरह राष्ट्रपति इस पर प्रविलंबन लगा देगी, या आप इनके क्या है कि अभी मृत्यु दंड नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो किए पर पछतावा करे, ये सब करे, राष्ट्रपति से अगर क्षमादान याचना करे, तो उसको देखा जाएगा आगे। ठीक है, उसका देखिएगा अपनी क्या हम लोग पढ़ते हैं, परिहार। किसके बारे में? परिहार के बारे में। देखिए, परिहार जो है देखिएगा, ये होता है दंड की प्रक्रिया से, ठीक है, परिवर्तन कर देना, यानी बिना उसमें कुछ बदलाव किए क्या करना है, उसमें परिवर्तन कर देना। जैसे कि उसकी अवधि में मान लीजिए कि परिहार में क्या होता है कि आपको कोर्ट 2 साल के कठोर कारावास, समझिए कि रोज 10 कोड़े क्या देना है, 10 कोड़ा रोज मारना है आपको, और 2 साल के लिए आपको क्या कर दिया है, कठोर कारावास कर दिया। तो राष्ट्रपति के पास जब आप जाइएगा, तो राष्ट्रपति कहेगा चलो इसको तो हम दंड में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, बाकी हाँ जो इसकी सीमा अवधि है 2 साल, इसको घटा के आप 1 साल कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 1 साल कर दीजिए। अब 1 साल में आपको फिर रोज 10 कोड़े पड़ेगा, एकदम अंधकार कूपमय भवन में बंद पड़ा रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लघुकरण। ठीक है, लघुकरण हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लघुकरण में देखिएगा, दंड के स्वरूप जो कि बदल कर कम कर दिया जाता है। जैसे कि मृत्यु दंड की लघुकरण कठोर कारावास या साधारण कारावास में कर दिया जाता है। तो लघुकरण का मतलब होता है कि अगर जज आपको मृत्यु दंड सुना दिया है, ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति आपका याचना अगर स्वीकृति कर लिया है, तो लघुकरण अगर आपको ऊपर जारी होता है आपके दंड के ऊपर, तो आपका अब फांसी नहीं पड़ने वाला। क्या है? फांसी नहीं पड़ेगा। उस फांसी को कठोर कारावास, यानी एकदम इसको भूखे प्यासे इसको टटाते हुए धूप में रखवा दीजिए, या भीतर एकदम अंधकार कूप भवन पे करवा दीजिए, इसको भीतर अपन रहे चिल्लाए। ठीक है, या साधारण कह लीजिए कि साधारण कारावास में आपको क्या परिवर्तन कर सकता है, या उम्र कैद हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान क्या है, तो इसके बारे में। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अगर आप याचिका दायर किए कि हमको मृत्युदंड सुना दिया है, आप हमें क्षमा कर दीजिए, अगर राष्ट्रपति उस याचिका को रद्द कर दिया, यानी न अस्वीकार कर दिए, तो आप दोबारा क्या है कि आप राष्ट्रपति की याचिका नहीं कर सकते हैं। बात समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपनी राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के आपातकालीन क्या है, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के क्या है बबनी? आपातकालीन शक्ति। क्या है? तो ये देखिएगा, अनुच्छेद 352 से लेके 300 कितना ले है बबनी? 60 तक ले। कितना में है? 360 तक ले। ठीक है, आपातकालीन शक्ति। तुम लोग को कह रहे हैं बार बार, कब सिर्फ पी लेते हो तुम लोग, खाए खाए खाली कर ले। तो आर्टिकल कितना से कितना है? 352 से लेके 360 तक। ठीक है,
ये हो गया 360 तक। आ रहा समझ में इतना दूर? तो सबसे पहले देखिए भाग कौन सा है, तो 18 है। भाग कौन सा है? 18, ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है बर्मी। अब हम लोग आगे में बात करते हैं। कहाँ गई ऋषिका कुमारी? महिला थोड़ा सा उठा के। चलिए ठीक है। तो राष्ट्रपति के जो कि आपातकालीन शक्ति है कहाँ से कहाँ है, तो भाग 18 में देखिएगा 352 से लेकर 360 तक है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति अपनी ये आपातकालीन स्थिति जो कि शक्तियाँ हैं इसको कब प्रयोग कर सकती है, कब कर सकती है, तो जब जो परिषद देखिएगा उनका जब परामर्श है, उनका अथी आए कि हाँ देश में जरूरी है राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आपात का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई युद्ध के समय, क्या है, युद्ध के समय ये चाहे बाहरी आक्रमण हो जाए, चाहे देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, एकदम चारों ओर कोई मुद्दे पर लेके क्या हो जाए, एकदम मार धंगा होए, आंदोलन होए, काटा कटो होए, तो उस समय क्या करेगी राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए देश में क्या कर सकती है, राष्ट्रीय आपात क्या कर सकता है, घोषित कर सकता है, ठीक है। बात समझ आ रहा है। और इसमें देखिएगा कि राज्य में स्वार्थिक तंत्र का विफल होने से उत्पन्न जो कि आपातकाल होता है उसको हम कब लागू करते हैं, तो आर्टिकल 356, ठीक है। क्या है आर्टिकल 356, जब अगर किसी राज्य में अगर उस समय देखिए कि जैसे कि अभी मणिपुर में साल भर पहले ये घटना था ना, जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था, तो क्या होता है कि किसी राज्य में जब लगता है कि जब संविधान के खिलाफ कानून हो रहा है, तो यह काम हो रहा है, सरकार इसको पूरा करने में चाहे इसको निभाने में, दायित्व को निभाने में विफल हो रहा है, तब वहाँ के जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, राज्यपाल, वो प्रेसिडेंट को ये सब बातें बताते हैं और उनको कहते हैं कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में क्या करती है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा जो कि आपातकाल, जो कि 360 में दिया गया है। तो ये देखिएगा अभी तक नहीं लगा है, जो जिसका नाम है वित्तीय आपात। क्या है, वित्तीय आपात, जो कि अभी भारत देश में अभी एक भी नहीं लगा है। ये कब लगता है, जब मान लीजिए पूरा देश का इकोनॉमी गिर गया, पूरा अर्थव्यवस्था एकदम चौपट है, ठीक है। अब महज 2 महीना के देश के पहले क्या है, अनाज पानी चाहे जो कुछ है, 2 महीना के शेष अर्थव्यवस्था बचा हुआ है, तब राष्ट्रपति हार पछता के देश में क्या करती है, वित्तीय आपात घोषित करती है, ठीक है। जिसमें देखिएगा 360 का प्रयोग होता है। बात समझ आ रहा है। और देखिएगा कि एक आपको आर्टिकल मिलेगा 143, क्या मिलेगा, 141। जब राष्ट्रपति अगर किसी मुद्दे पर अगर उलझे हुए हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट से जब परामर्श यानी सलाह लेते हैं, ठीक है, तो किसके तहत लेते हैं, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं, उस सलाह लेते हैं। ताकि उस सलाह जो सुप्रीम कोर्ट देता है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए क्या रहेगा, बाध्य नहीं है। बात समझ रहे हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट सलाह दिया है राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति इसको माने ही माने। बात समझ आ रहा है। इतना तक कौन दिक्कत है बनी? नहीं दिक्कत है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि राष्ट्रपति के देखिएगा किसी विधेयक पर अनुमति देने या अथवा न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण अगर राष्ट्रपति के यहाँ कोई संसद, ठीक है, सदन कोई विधेयक पारित करता है कि राष्ट्रपति जी इस विधेयक पर आप क्या कीजिए, साइन कर दीजिए, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन करे या न करे, ताकि अगर उनके पहले इस प्रस्तावना को चाहे उस विधेयक को पढ़ने के लिए समय कम पड़ता है, तो राष्ट्रपति के पहले एक पावर होता है जिसे कहा जाता है
पॉकेट बीटो क्या है, पॉकेट बीटो का था, ये जेबी बीटो कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जिसका राष्ट्रपति उपयोग कर सकती है। बात समझ रहे हैं, यानी उस समय का अतिरिक्त, मानिए कि अब राष्ट्रपति के लिए समय नहीं है किसी विधेयक पर साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति जेबी बीटो का प्रयोग करके और उस कागज के केवल आराम से रख देगी। क्या करेगी, रख देगी। अब जब ये उनको टाइम मिलेगा तो ये क्या करेगी, उसको पढ़ के सिग्नेचर करेगी। क्या है कि संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल में नहीं लिखा गया है कि अगर कोई प्रस्तावना जा रहा है तो राष्ट्रपति तुरंत उसको पढ़ के सिग्नेचर करके देवे कर रहे हैं। बस समझ नहीं आ रहा है। तो जो जब भी बीटो का प्रयोग का है राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि देखिएगा 111 जो आर्टिकल मिलेगा उसमें केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधायक लौटाना चाहते हैं तो लौटा दें। ठीक है, तो विधायक को यथाशीघ्र क्या करें, उसको लौटाना होता है। बात समझ आ रही है। जेबी बीटो का शक्ति का प्रयोग सबसे पहले देखिएगा तो 1986 में हुआ था। कब हुआ था, जेबी बीटो का यानी पॉकेट बीटो का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, 1986 में हुआ था। ठीक है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैसल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जैसल सिंह है बर्मी, समझ में नहीं आता तुमको, कौन थे, ज्ञानी जैसल सिंह थे। ठीक है, और किस प्रावधान पर पॉकेट बीटो का उपयोग किया गया था, तो देखिएगा जो कि भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर। क्या है, भारतीय डाक, ठीक है, संशोधन विधेयक पर इस पॉकेट बीटो का उपयोग किया थे। कौन, राष्ट्रपति थे जैसल सिंह, उन्होंने इस चीज को उपयोग किया था। तो उनके देखिए रखल तो महज 3 साल के बाद फिर सरकार बदला। कितना साल के बाद, 3 साल के बाद। ठीक है, जब सरकार बना 1989 में, जब वेंकटेश्वर कौन आता है, आर वेंकटेश्वर आता है, इस प्रस्ताव को पुनः कहाँ भेजे, संसद में भेजे, तो सरकार ने इस अथी को क्या किया, विधेयक को खारिज कर दिया, यानी रद्द कर दिया। बात समझ नहीं आ रहा है। चलिए, तब उसके बाद हम लोग आपको बता ही दिए कि देश में जो कि दोबारा राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य किसको मिला था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर राधा कृष्ण जी रहे। ठीक है, केवल बीबी गिरी के समय है जब वोट का हम उसमें पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब प्रथम चरण में कोई नहीं जीता था। ठीक है, द्वितीय चरण में आके बीबी गिरी जीते थे, तो सिर्फ उन्हीं के चुनाव के समय ये हुआ था, द्वितीय चरण का प्रयोग हुआ था। उसके देखिए केवल जो कि नीलम रेड्डी जो है ऐसी राष्ट्रपति है जो 1 बार चुनाव जब खड़े हुए तो हार गई, बाकी दूसरा का दम निर्विरोध का चुनाव जीत गए और भारत के राष्ट्रपति बन गई। ठीक है, और आपको पता है कि भारत का प्रथम जो महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल सिंह। ठीक है, तो चलिए जय श्री राधे। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक उसका हम अगले क्लास में हम लोग क्या है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है।